कोई भी है जो भी प्यार मोहब्बत में है वो तो ऐसे ही लिख देता है दो चार लाइनें। तो इसमें भी क्या कोई तरीका होता है कि हमें ऐसे ही लिखना चाहिए? मामला ये रहता है कि इसमें सीखना पड़ता है। शायरी ये नहीं है कि आप घर बैठे हुए हैं और आपके मन में कोई ख्याल आया और आपने उसको नज़्म कर लिया। और ज़िंदगी को लेके और शायरी को लेके आपका क्या नज़रिया है? मतलब ऐसा क्यों है कि कोई आपका फेवरेट है और कोई नहीं है? मशहूर होने की कोई ट्रिक नहीं है शायरी में। हमारी जो शायरी वगैरह है या किसी की भी शायरी सुनता हूँ, मुझे लगता है ना वो किसी से हमारी कोई अधूरी शिकायतें हैं। लोगों को ज़्यादा यही है कि शिकायत ज़्यादा है, मोहब्बत कम है। लोगों को मोहब्बत ज़्यादा होनी चाहिए थी, शिकायतें कम होनी चाहिए थी। और सर शायरों को दिल टूटा, दिल जला, बेवफा सब कुछ कहा जाता है। तो मतलब शायरी लिखने के लिए या अच्छी शायरी लिखने के लिए ज़रूरी है दिल टूटना? दिल टूटना ज़रूरी है। मोहब्बत में ही दिल टूटना ये कोई ज़रूरी बात तो नहीं है। मेरे जो पिताजी थे वो कभी मुतमईन नहीं हुए इस बात से कि मैं शायरी कर सकता हूँ। तो फिर मैंने वहाँ से जो है वो यू टर्न ले लिया था कि भाई अब मैं शायरी नहीं करूँगा। तो फिर मेरी ज़िंदगी में शमा बटवाल जी वो आई, तो उन्होंने कहा नहीं, आप अगर ज़िंदगी में कोई काम बहुत बेहतर कर सकते हैं तो वो शायरी है। तो जीते जी इंसान की कदर कीजिए, मरने के बाद तो खैर आप जितना मर्जी रोए उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। इससे मोहब्बत होती है आपको, सारी ज़िंदगी किसी और से वो मोहब्बत नहीं हो सकती है। आपकी से शायरी को लेके क्या आकाशवाणी है जो आप दुनिया से शेयर करना चाहोगे? शायरी को लेकर ये आकाशवाणी है, आज से वरुण आनंद देख के नहीं पड़ेगा। तो आज हमारे बीच में एक ऐसे शायर है जो मोहब्बत के शायर के तौर पे जाने जाते हैं, जिनकी हर एक शायरी में मोहब्बत झलकती है। तो आज हमारे बीच में है मोहब्बत के शायरी के सबसे बड़े यूथ आइकन वरुण आनंद सर। चलिए जानते हैं उनसे कैसा रहा उनका सफ़र शुरू से लेके अभी तक का, और कैसे क्या उतार चढ़ाव देखने को मिला इस शायरी के जर्नी में, उनसे आज पूछते हैं। तो सर, आकाशवाणी पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। बताइए सर आपके बारे में कुछ, कि आपकी जो शायरी की जर्नी है वो कैसे चालू हुआ? शायरी की जो यात्रा है वो बहुत पुरानी यात्रा है। अभी 2024 चल रहा है, तो ये बात 2001 की है, 2002 की है, जब पहली बार मुझे लगा कि मैं कुछ कह सकता हूँ, कुछ लिख सकता हूँ या मुझे इसमें रुचि है। तो उसका कारण जगजीत साहब रहे हैं, जगजीत सिंह साहब। और वजह ये है कि जब मैंने उन्हें सुनना शुरू किया तो कहीं ना कहीं गायकी से तो मैं जुड़ ही रहा था, शायरी से भी जुड़ने लगा, क्योंकि वो शायरों को गाते रहे हैं। तो गायकी से तो इतना नहीं जुड़ा, लेकिन शायरी से बहुत ज़्यादा जुड़ गया अंदर ही अंदर। तो कहीं ना कहीं मुझे लगने लगा कि मैं भी लिख सकता हूँ, मुझे भी कोशिश करनी चाहिए कि कुछ लिखूँ मैं, मेरे अंदर क्या चीज़ है जो मैं लिख सकता हूँ। पहले पहले तो इंसान को कुछ पता नहीं होता है कि वो क्या लिख सकता है, कितना अच्छा लिख सकता है, या उसकी मंजिल क्या है, वो ये नहीं सोचता। तो बस यहीं से मेरी यात्रा शुरू होती है। घर से ही सब काम शुरू होते हैं और दुनिया के मेलों में आकर ख़त्म हो जाते हैं। तो वही है, स्टार्ट मैंने वहीं से किया। और फिर धीरे धीरे जब आप किसी काम को शुरू करते हैं तो वैसे आपको लोग भी मिलने लगते हैं उसी से रिलेटेड। तो मुझे अपने ही शहर में वैसे लोग भी मिलने लगे, तो मैं उनके साथ जुड़ा। छोटी छोटी नशिस्तें बैठ के जो होती हैं, अदबी बैठ के होती हैं, वहाँ पे जाने लगे, सुनाने लगे। तो उससे हुआ ये कि लोगों को और पसंद आने लगा वो। और जब पसंद आने लगता है तो फिर आदमी उसमें और ज़्यादा मेहनत करता है कि अच्छा है भाई, मुझे पसंद किया जा रहा है तो मैं और मेहनत करता हूँ। तो धीरे धीरे किया, हालांकि सीखा वीखा नहीं था कुछ भी, बस वो गलत ही था जो भी लिख रहे थे। लेकिन ये है कि ख्याली तौर पे वो चीज़ें अच्छी थी और लोगों को बहुत अच्छी लगती थी सुनने में, उन रिलेट करते थे लोग, और लोग काफ़ी तारीफ़ करते थे। उन्हें भी शायद नॉलेज नहीं थी कि मैं गलत लिख रहा हूँ। एक दो शायर मिले भी मुझे, तो उन्होंने कहा कि आप जानते हैं बहर के बारे में, वज़न के बारे में जानते हैं? मैंने कहा ये क्या होता है? तो वो हंस देते थे, बताता कोई नहीं था। अच्छा। तो ये मामला रहा है शुरू में। तो लेकिन काम करना कभी छोड़ा नहीं। अ, अगर अंदर शायर था तो वो आज भी ज़िंदा है। उस वक्त जब पैदा हुआ तो उसने काम करना कभी छोड़ा नहीं, आज भी काम कर रहा है वो।
जैसे सर आपने बोला कि आपको पता नहीं था कि कैसे शायरी लिखते हैं या कुछ होता है, तो कोई भी है जो भी प्यार मोहब्बत में है वो तो ऐसे ही लिख देता है दो चार लाइनें, तो इसमें भी क्या कोई तरीका होता है कि हमें ऐसे ही लिखना चाहिए, कुछ ऐसा कुछ होता है? नहीं, देखिए तरीका ये होता है कि आपको अ, अगर आप गा रहे हैं तो आपको पूरी सरगम आनी चाहिए, है ना? तो सारे पाधा निसा वो सब जो भी होता है वो आना चाहिए आपको। उसके अगर वो नहीं आता है तो आपको बड़े बड़े जो गायक हैं वो आपको गायक नहीं मानते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि भाई जिन्होंने सीखा नहीं है वो अच्छा गा नहीं सकते, नहीं सीखने वाले भी अच्छा गाते हैं। किशोर कुमार साहब ने नहीं सीखा था ये, और अनुराधा पौडवाल जी ने भी ये नहीं सीखा था, लेकिन वो अच्छे गायक हैं। तो मामला ये रहता है कि इसमें सीखना पड़ता है। शायरी ये नहीं है कि आप घर बैठे हुए हैं और आपके मन में कोई ख्याल आया और आपने उसको नज़्म कर लिया और वो बड़ा वायरल हो गया और बड़ा मशहूर हो गया। जितना मर्ज़ी मशहूर हो जाए, लेकिन अगर वो सही तरीके से नहीं लिखा हुआ है तो वो उसको मान्यता प्राप्त नहीं होती है कहीं पे। उसको वो सनद नहीं मिल पाती है बड़े-बड़े शायरों से या विद्वानों से। तो मामला यही है कि सीखना पड़ता है। और मुझे उस वक़्त तो नहीं पता था कि मैं गलत लिख रहा हूँ, मुझे तो ये पता था कि मैं शायरी कर रहा हूँ और सही है, सब कुछ बढ़िया है और लोग बड़ी तारीफ़ कर रहे हैं। बुज़ुर्ग लोग 80-80 साल की उम्र के, और मुझे कहते थे कि भई 80 साल के हम हैं, लेकिन आपकी शायरी सुनकर ये लगता है कि आप 80 साल के हैं। तो मतलब अपने ज़हन से आप लगते हैं ऐसे। तो अच्छा लगता था कि वो ये भी कहते थे कि 80 साल की अगर शायरी आपकी आज महसूस हो रही है, जब आप 40 के होंगे, 30 के, 40 के होंगे, 50 के होंगे, तब आप क्या करेंगे शायरी में? तो मुझे इसका कुछ ज़्यादा इल्म नहीं था, ना मैं सोचता था, लेकिन ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती थी कि अगर मैं इसको करता रहूँगा तो हाँ, तरक्की होती रहेगी इसमें, लिखावट में। तो सीखना पड़ता है, और ऐसा कोई सोचा नहीं होता है कि आप लिख रहे हैं तो ये वायरल होगा। फ़िल्म भी बनती है लाखों करोड़ों रुपए लगाकर, तो वो उनको पता नहीं होता है कि ये हिट होगी या फ्लॉप होगी। तो बड़ी-बड़ी फ़िल्में फ्लॉप हो जाती हैं। सोचा तो यही होता है कि हम ऐसा काम कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छा होगा, ये है वो, लेकिन लोगों के सामने आने के बाद पता लगता है कि क्या हिट होगा, क्या अच्छा है, क्या रिलेट करेगा लोगों से। जब तक लोगों के सामने नहीं आता है, तब तक आप उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। ऐसी भी चीज़ें होती हैं, मेरे साथ हुई हैं, जो कलाम मैंने, जो ग़ज़लें मैंने सोची थी कि ठीक है, हो गई है, अ, अब लोगों को सुना देते हैं या पढ़वा देते हैं। तो वो जैसे ही हमने पोस्ट की या जैसे ही हमने लोगों को सुनानी शुरू की, वो चलती रही और आज भी चल रही हैं वो। तो हमें नहीं उम्मीद थी कि ये इतनी वायरल हो जाएँगी चीज़ें और कभी भूल नहीं पाएँगे लोग उनको, सदाबहार हो जाएँगी। तो हो जाती हैं, ऐसा कोई सोचकर लिखने में तो ऐसा है ही नहीं कि आप ऐसा लिखें और ये सोच लें पहले से ही कि ये बहुत अच्छा लिखा जाए, मैं अच्छा लिखूँगा या ये बहुत अच्छा ही है, ऐसा नहीं है, वो लोग फैसला करते हैं। तो सर ये ज़िंदगी को लेके और शायरी को लेके आपका क्या नज़रिया है? मतलब दोनों को आप सेम नज़र से देखते हो या शायरी एक अलग छोर पे है, आपका ज़िंदगी एक अलग छोर पे है? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ज़िंदगी में आपकी जो घट रहा है, वो ही शायरी में आता है निकल कर। अलग-अलग शायर शायद दुनिया में इसीलिए हैं, अगर ऐसा ना होता तो फिर सभी शायर एक जैसी ही बात करते और फिर कोई किसी को सुनता नहीं जी। ज़्यादा। अरे यार! ये शायर तो सब एक जैसी ही बात करते हैं। ऐसा क्यों है कि कोई आपका फ़ेवरेट है और कोई नहीं है? हाँ। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यही है कि जो आपका फ़ेवरेट है उसने ज़िंदगी को अलग नज़रिए से देखा है, जो आपका फ़ेवरेट नहीं है वो किसी और का फ़ेवरेट है। ऐसा नहीं है कि उसको वो किसी का फ़ेवरेट नहीं है, उ उसको कोई पसंद नहीं करता है। अगर आपको मान लीजिए राहत इंदौरी पसंद है, तो किसी को नहीं पसंद है, उसको जॉन एलिया पसंद है, तो कहीं न कहीं उनकी आपस की ज़िंदगी और नज़रिया मिलता है उन शायर का और उसको सुनने वाले का, श्रोता का, या उसको पढ़ने वाले का, रीडर का, पाठक का। तो ये एक चीज़ रहती है कि अ, ज़रूरी नहीं है कि मतलब आप कोई आपका पसंदीदा, अगर नज़रिया यही होता है कि ज़िंदगी को आप जिस नज़रिए से देख रहे हैं, आप उसी तरह की जब शायरी करते हैं तो अलगपन आने लगता है आपकी शायरी में। और वो अलगपन जब बहुत बहुतात में लोगों से मिलने लगता है तो आप पसंदीदा बन जाते हैं और बड़े मशहूर हो जाते हैं। मशहूर होने की कोई ट्रिक नहीं है शायरी में।
कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई ऐसा रास्ता नहीं है जहाँ पर आप उसको अपनाकर आप मशहूर हो जाएंगे और कोई स्टेज आप हासिल कर सकते हैं, किसी बड़े मुशायरे में सिफारिश देकर पढ़ सकते हैं। लेकिन बात यह है कि वो आपकी सिफारिश है, वो आपकी डिमांड नहीं है, और जब तक डिमांड नहीं है तब तक आप फेमस भी नहीं हो सकते। उस मुकाम तक आप पहुंच जाएंगे, लेकिन लोगों के दिलों में घर बनाना है आपको, तो वो नज़रिया आपका लोगों से मेल खाना चाहिए शायरी में, और नज़रिए से ही शायरी अलग अलग होती है। क्योंकि जिस तरह से हमारे फिंगरप्रिंट अलग अलग हैं, मैं समझता हूँ कि हमारी ज़िंदगियाँ भी अलग अलग हैं। किसी ने कुछ देखा है, किसी ने कुछ देखा ही नहीं है, किसी ने कुछ महसूस किया है, किसी ने कुछ नहीं महसूस किया। लेकिन जिसने महसूस नहीं की है वो बात, उसने कुछ और महसूस किया हुआ है। वो चीज़ बताएगा जो आपको नहीं, जो आपको पता है वो मुझे नहीं पता है, और जो मुझे पता है वो आपको नहीं पता। आपके अंदर भी एक शायर अलग अलग होते हैं। आप भी अपनी सोच बता सकते हैं ज़िंदगी के प्रति, और मैं भी अपनी सोच बता सकता हूँ। दोनों की सोच अलग हो सकती है, तो ये नज़रिया रहता है। इसीलिए शायरी अलग अलग होती रहती है। मैं समझता हूँ कि ज़िंदगी ही हमें शायरी देती है। जो आज घटित हो रहा है हमारी ज़िंदगी में, आज के दिन जो घटित हो रहा है, कभी ना कभी किसी ना किसी दिन वो शेर में ढल कर आएगी बात। शायर की ज़िंदगी में ऐसा होता है, वो शायरी में ढल जाती है। एग्री करता हूँ, क्योंकि वो माइंड में कहीं ना कहीं आपके वो स्टोर हो जाती है, और जब कहीं फिर वो क्लिक होती है तो वो शेर में ढल जाते हैं, और हम यार हाँ एक बार ऐसे हुआ था, ये बात आज शायरी में आई। ये चीज़ मेरे साथ भी बहुत होता है। और बाकी ये भी ऐसा भी लगता है मुझे, मेरा ये मानना है कि हमारी जो शायरी वगैरह है या किसी की भी शायरी सुनता हूँ मैं, मुझे लगता है ना वो किसी से हमारी कोई अधूरी शिकायतें हैं। शायरी का मतलब ही यही है, अधूरी शिकायतें हैं। शायरी का मतलब ही यही है। शायरी आपको वो तस्वीरें दिखाती हैं, वो तस्वीरें दिखा देती है शायरी आपको, जो आप देखना चाहते थे लेकिन दिख नहीं रही थी। जब शायर शेर पढ़ता है, कभी भी आप शायरी सुनिए, जब शायर शेर पढ़ रहा होगा, आप शेर को सुन रहे हैं लेकिन आप देख भी रहे होते हैं उसको। इमेजिनेशन एक चलता है शायरी में, ऐसा ये चमत्कार होता है। शायरी चीज़ ही ऐसी है, और जिस आदमी को शायरी सुनने की आदत लग जाए उसकी छूटती नहीं है फिर ज़िंदगी भर। वो एक शहर से दूसरे शहर भी अगर उसको मुशायरा सुनने के लिए जाना हो, अच्छा मुशायरा, वो हर किस्म का मुशायरा नहीं, अच्छा मुशायरा, अच्छे शायर अगर आए हैं तो वो जाता है। हम तो जाते रहते हैं, हम देखते हैं, और हम बड़े स्पीचलेस हो जाते हैं वहाँ पे, निशब्द हो जाते हैं कि यार इतनी दूर से ये लोग आए हैं, इनको क्या बोलें हम। इनको थैंक्स करना, इनको शुक्रिया अदा करना भी बहुत कम है। तो मतलब ये है, शायरी का चस्का रूह की खुराक बन जाती है शायरी, वो कभी निकलती नहीं है खून से पे। सर। वो हर कोई, हर सच्चा आशिक तो लिख नहीं सकता ना, हाँ, इसीलिए वो आपके बस शब्दों यही में बात है, हर आदमी लिख नहीं लिख नहीं सकता है। सकता। और ये बड़ी मतलब कि अजीब बात है। बड़ी कोशिश भी करते हैं लोग कि यार अगर अगर मैं लिखता होता, अगर मैं कहता होता, तो मैं तो ऐसे ऐसे शेर कहता कि भाई दुनिया हिला देता मैं। लेकिन बात ये है कि ऊपर वाले ने किसी किसी को ये हुनर दिया हुआ है, जो लिख सकता है वो लिख सकता है, जो नहीं लिख सकता वो सुन सकता है हाँ लेकिन बस लिख नहीं इसीलिए सकता। ये बात। तो सर ये मान लीजिए हमारे लिए कि हमारे जो लिख रहे हैं शायर वगैरह जो है, उनके लिए तो ये शायरी वगैरह, पोइट्री वगैरह, गज़ल वगैरह अधूरी शिकायत है किसी से। लेकिन जो सुनने वाले होते हैं ना, बहुतों के लिए टोंट लगता है कि हम किसी को कोई लाइन सुना रहे हैं, वो बोलते हैं यार टोंट मार रहा है, तो ऐसे टोंट मत मार। तो इस पे सर आपका क्या कहना है? हाँ देखिए, होती है शायरी, ज़्यादातर तो टोंट ही है ना। तो इसमें 60% हिस्सा तो टोंट का ही होता है, और टोंट वाला हिस्सा जो है वो लोगों को पसंद भी ज़्यादा आता है। राहत इंदौरी साहब की शायरी उठा के देख लीजिए, सारी तनकीद ही है, बहुत ज़्यादा जो है वो तनकीद है सियासत पर, और बेवफाई पर, महबूब पर, और भी कुछ रीत रिवाज जो हमारे देश में ऐसे वैसे हैं उन पर, गरीबी पर। तो ये चीज़ें हैं। और देखिए कि सबसे ज़्यादा मतलब महबूब शायर लोगों का राहत इंदौरी साहब हैं। तो ऐसा है, रिलेट करती हैं। टोंट जो है वो कहीं ना कहीं क्या होता है कि आम आदमी के दिल में गुस्सा होता है किसी के प्रति, लेकिन वो निकाल नहीं पाता,
और जब निकाल नहीं पाता तो फिर वो शायरी जब उसको कोई मिलती है तो फिर वो स्टोरी पे लगा रखे, बड़ा आसान समझता है इस बात को कि जो मैंने अपने रिश्तेदार को बात कहनी थी तो वो मैं अभी स्टोरी लगा दूंगा, वो देख लेगा तो वो समझ जाएगा। डायरेक्ट तो मैं उसको कह नहीं सकता हूँ, तो सीधे सीधे कहने से उसका वो है कि नुकसान है उसका। तो शायरी यहाँ यहाँ काम आती है। लोगों को ज़्यादा यही है कि शिकायत ज़्यादा है, मोहब्बत कम है। एक्चुअली ऐसा होना नहीं चाहिए था, लोगों को मोहब्बत ज़्यादा होनी चाहिए थी, शिकायतें कम होनी चाहिए थी। लेकिन हमारा समाज है और हमारे रिश्ते हैं जिसमें हमको रिश्तों में शिकायतें बहुत ज़्यादा हैं, मोहब्बत बहुत कम है। और जब मोहब्बत कम होती है तो फिर स्टोरी और ये जो व्हाट्सएप की स्टोरी है, स्टेटस है, ये शिकायतों के लगते हैं। और जब मोहब्बत कम होती है तो वहाँ पे मोहब्बत के जो बातें हैं वो कम ही होती हैं। तो इसलिए लोगों को आसान लगता है ये सब, और वो किसी शायर का उठाया और लगा दिया। खुद तो शायरी कर नहीं सकते हैं, लेकिन ये है कि मदद करती है। तो इसलिए मतलब ये शायरी ये होता है। मैंने भी जब मैं भी नाराज़ हुआ तो मैंने भी शेर कहे हैं अपनों के लिए, और होता है। और वो हाँ, अच्छे भी लगे हैं लोगों को, रिलेट भी किया है उसमें लोगों ने, और ये होता है। अभी एक शेर मैंने कल प्रोग्राम में भी सुनाया था कि हमारे बीच में जो है सही नहीं है वो, हमारे बीच में जो है सही नहीं है वो, उसे ये याद भी आया तो 4 साल के बाद। तो अब इससे 4 साल का ये है कि कोई इसमें 1 जोड़ रहा है, कोई 2 जोड़ रहा है, कोई 6 जोड़ रहा है, अपने हिसाब से, है ना। तो जैसे जैसे जिसकी कहानी है वैसे वैसे वो जोड़ रहा है इसमें। तो ठीक है, लोग रिलेट करते हैं, रोते हैं, और शायरी पढ़कर मुझे मैसेज भी करते हैं कि भैया हमारा तो 3 साल में हुआ था ऐसे। तो किसी ना किसी का कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हुआ है। तो इसलिए ये टोंट और ये लगता है लोगों को, होता है। मुझे मैसेज आते हैं लोगों के, और कोई कोई तो मुझसे वो मशवरा लेता है, कोई सलाह लेता है। दुखी जानकर मैं उन्हें कभी कभी आप रिप्लाई करते हैं उनको? नहीं, मैं सबको रिप्लाई करता हूँ। जहाँ जहाँ मुझे लगता है कि रिप्लाई करना चाहिए मैं रिप्लाई करता हूँ। और कोई सवाल है उनका, उनके सवाल का जवाब देता हूँ। सही सवाल अगर कोई अच्छा सवाल कर रहा है तो उसको देखता हूँ और उसका जवाब देता हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है कि जवाब नहीं देना, मैंने देता हूँ मैं जवाब सबको। सर, आपने ये शायरी जो है मतलब ये अपने दिल टूटने के बाद चालू किया था या पहले से ही ये शौक था और उसके बाद आपका दिल टूटा जो अभी निखर के आता है? नहीं, मैं वो शायर नहीं हूँ जो दिल टूटने के बाद शायरी शुरू करता है। लेकिन वो दिल घिसे टूटने पिटे का कुछ ना कुछ आपके शायरी में दिखता है ऐसा? ऐसा नहीं है। लोगों का ये एक सोचने का नज़रिया है शायर के प्रति, कि कोई शायर बन जाता है तो उसको माँ बाप भी उसी नज़र से हाँ, देखते हैं बोल कि दे कि ये हाँ। ऐसे मतलब हुआ होगा तो तभी ये शायर बन गया हमारा लड़का। लेकिन मेरा ये जो सिलसिला है, ये जो मामला है, ये शुरू से ही है। ये जब बस मैंने आपको जैसे शुरू में बताया कि जगजीत साहब को मैंने शुरू किया सुनना, और उसके बाद मेरा खुद का दिल किया क्योंकि मुझे ज़िंदगी ने ही बहुत कुछ सिखाया हुआ था। मुझे ज़रूरत नहीं थी किसी की बेवफाई की, मुझे ज़रूरत नहीं थी कि कोई मेरा दिल तोड़े तो फिर मैं शायरी मतलब करूँगा। जिंदगी मुझे वो बेवफा बन ज़रूरत गई नहीं थी, मेरा ज़िंदगी ने ही बहुत दिल थी। तोड़ा हुआ है। बेवफा। ज़िंदगी ने ही इतना दिल तोड़ा हुआ है कि मतलब शायरी करने के लिए बहुत है, बहुत है वो नज़रिया। तो मैंने तो पहले से ही शुरू किया था। ये दिल टूटना फूटना है, ये तो बात की बातें हैं, ये तो बीच में हुआ हुआ और बीत गया। शायरी चलती रही, शायरी बंद नहीं हुई, शायरी तो पहले से ही चल रही। और जो आया उसे भी इस बात का कोई फ़क्र महसूस नहीं होता है कि भाई मैं नहीं हूँ तो उसने शायरी शुरू कर दी, ऐसा उसको सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ है। तो ये पहले से ही था और अब भी है और चलता रहेगा जब तक ज़िंदगी है। ज़िंदगी जैसे जैसे रंग दिखाएगी वैसी वैसी शायरी आती रहेगी खुद ब खुद। मुझे तो सर अब ऐसा लगता है कि मतलब हर तीसरे इंसान में ना एक शायर छुपा हुआ है। लेकिन कभी कभी ये होता है ना कि हम किसी को सुनाते हैं, बंदा किसको पहले सुनाएगा? अपने नोन में सुनाएगा, अपने घर वालों को सुनाएगा, तो वो लोग ना उस नज़रिए से उसको देखते नहीं है। तो ऐसा लगता है कि ना अंदर ही अंदर वो बंदा फिर मर जाता है। लोग हम किसी अपने ही नोन को किसी को सुना रहे हैं, मान लीजिए कोई गर्लफ्रेंड ही है या कोई नॉर्मल फ्रेंड ही है, उनको सुना रहे हैं, बोलते हैं यार अच्छा जब भी आता है ये शायरी बोलता रहता है। अब जो नॉर्मल बंदा है ना वो समझ नहीं पाएगा, लेकिन जो लिख रहा है ना उसको हर शब्द में शायरी दिखती है। तो ये ऐसा ऐसा होता है ना कि मान लीजिए कोई उभर नहीं पा रहा, तो
मेन मुद्दा यही होता है कि उसको आगे से सपोर्ट नहीं मिल रहा, या फिर ऐसा होता है कि बंदे उस चीज़ को वैसे नहीं लेते हैं। तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम है। हाँ होता है, देखिए होता है, बिल्कुल होता है। होता क्या है कि कभी कभी हम में अधूरा कलाकार होता है। अधूरा कलाकार जब होता है ना तो उसको दुनिया सपोर्ट नहीं करती, इसलिए कि उसने सीखा नहीं होता है सही से। सही से सीखना बड़ा ज़रूरी है। किसी भी, कोई भी आर्ट हो, कोई भी कला हो, उसको सीखना बड़ा ज़रूरी है। जब आप सीख कर उसको करते हैं तो सबसे पहले आपके घर वाले आपके फ़ैन बनते हैं। और अगर घर वाले नहीं बने हैं, मान लीजिए किसी केस में वो आपको इग्नोर कर रहे हैं या आपके उससे सहमत नहीं हैं, आप जो करना चाहते हैं, ठीक है, फिर आप जाते हैं लोगों के पास। फिर लोगों का जो आपको प्यार मिलना मिलना शुरू होता है ना, तो फिर घर वाले भी मजबूर हो जाते हैं कि हाँ यार ये तो कमाल हो गया। मेरे जो पिताजी थे वो कभी मुतमईन नहीं हुए इस बात से कि मैं शायरी कर सकता हूँ। वो ये कहते थे इसने क्या शायरी करनी है, नहीं हो पाएगा इससे, ये इसमें क्या कर लेगा। लेकिन जब लोगों का प्यार मिलना शुरू हुआ ना, तब वो माने। कहाँ जा रहे हो बेटे, अभी अगला प्रोग्राम कहाँ पे है तुम्हारा। तो वो पूछते थे कैसे जाओगे, कब आओगे। बहुत अच्छी बात है। फिर वो दुआएं भी देते थे, चलो तुम्हारा काम और बढ़े, ये वो। तो ये होता है, जब आपका शुरू में कोई साथ नहीं देता तो बाद में जब वो करके दिखाना पड़ता है ना, तो बाद में घर वाले भी मान जाते हैं कि हाँ होता है। जो आपके खिलाफ होते हैं वो आपके साथ भी हो जाते हैं बाद में, ये होता है। और सर शायरों को दिल टूटा, दिल जला, बेवफा सब कुछ कहा जाता है। तो मतलब ये शायरी लिखने के लिए या अच्छी शायरी लिखने के लिए दिल टूटा होना मतलब दिल टूटा ज़रूरी है, दिल टूटना? नहीं, दिल टूटना कोई ज़रूरी नहीं है। दिल टूटना ज़रूरी है भी है और नहीं भी है, लेकिन इसमें ये मामला है कि आपका दिल किसी लड़की ने ही तोड़ा है या लड़की का दिल किसी लड़के ने ही तोड़ा है तो ही दिल टूटा माना जाता है। मैं तो इस बात को नहीं मानता हूँ। दिल टूटने के सबब तो बहुत होते हैं, बहुत कारण हैं। दिल आपका अपने घर के किसी सदस्य की वजह से भी टूट सकता है, आपके दोस्त की वजह से भी टूट सकता है, और भी कुछ बातें हैं जिनकी वजह से दिल टूट सकता है। दिल टूटना ज़रूरी है, मोहब्बत में ही दिल टूटना ये कोई ज़रूरी बात तो नहीं है। और आपने शायरी ये भी तो नहीं है कि आपने मोहब्बत पे ही सारी शायरी करनी है, कुछ ज़माने के बारे में भी तो बातें करनी होती है। तो ये एक मैं शुरू से ही मानता आया हूँ, क्योंकि मेरे साथ तो ऐसा नहीं है कि दिल टूटेगा मोहब्बत में तो शायरी होगी, ऐसा नहीं है। तो हाँ, आदमी का एक नज़रिया होना, उसका दुख झेलना, ये ज़रूरी है। उसमें दिल टूट रहा है कि नहीं टूट रहा है वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन उसमें तप के निकलना उस ज़िंदगी की आग में, और उसके बाद फिर मुड़ के पीछे देखना कि मेरे साथ क्या क्या घटित हुआ, तो वहाँ वहाँ से शायरी आ सकती है और आती है। मैं बैठा हूँ आपके सामने। सर इस मामले में आपको मतलब कोई ऐसा कुछ सुनाइए कि ऐसा तो कुछ नहीं है मेरे पास कि दिल टूटने वाला नहीं, कोई दिल शेर हो। टूटने में नहीं, मतलब ऐसा हो कि अपनी ज़िंदगी से तंग होके या किसी सिचुएशन से तंग होके कुछ ऐसा लिखा हो कि मतलब, क्योंकि आप जो बोल रहे हो वो सबको सुनने के लिए अच्छा लग रहा है, लेकिन आप जो शायरी में बोलोगे ना वो समझ आएगा लोगों को। वो था कि जलवे तुझे दिखाएंगे बस इंतज़ार कर, जलवे तुझे दिखाएंगे बस इंतज़ार कर, हम कौन हैं बताएंगे बस इंतज़ार कर, जी भर के हमको खून के आंसू रुला तू आज, जी भर के हमको खून के आंसू रुला तू आज, कल हम तुझे रुलाएंगे बस इंतज़ार कर। तो होता है, ऐसी चीज़ें भी होती हैं और लिखी जाती हैं, कही जाती हैं। तंग आकर ज़िंदगी से या उस चीज़ से तंग आकर, एक्चुअली क्या होता है, कभी कभी किसी इंसान के बारे में शायरी होती भी नहीं है, हालात के बारे में शायरी होती है। उसको कोई इंसान मान अपने लेता है, ऊपर अपने ऊपर ले अपने जाता ऊपर है। ही होती है। अब ये जो मैंने आपको शेर सुना है ये किसी इंसान के बारे में नहीं है, ये हालात के बारे में, अपने हालात से जूझने की एक कहानी है। इंसान वक्त को भी चैलेंज कर सकता है। अगर आप
मुझको बार बार तंग कर रहे हैं और मुझे चैलेंज दे रहे हैं, तो कभी मैं आपको चैलेंज दूंगा और इसको जीत के दिखाऊंगा। और उसको भी शायरी कहा जाता है, ये भी शायरी है। ज़रूरी नहीं है कि हम इंसान हैं, हम शायर हैं तो किसी इंसान को ही टोंट करें या उसको शायरी में लेकर आएँ। हालात से भी कभी कभी रूबरू होकर शायर अपने शेर कहता है, तो वो चीज़ है। ज़रूरी नहीं कि मोहब्बत में दिल टूटे तो बात हो, ऐसा नहीं है। हाँ, टूटना ज़रूरी है, लेकिन मोहब्बत में ही ये ज़रूरी नहीं है। आपने जो बोला ना, तो इस पे मुझे जॉन इलियस साहब की एक वो शायरी याद आ रही है कि हालत हाल की सबब हालत हाल में गई, शौक़ में कुछ नहीं गया, शौक़ की ज़िंदगी गई। तो ये ना मुझे बहुत खटकता है, ये शायरी जो है ना मुझे बहुत खटकता है। तो इस पे ही मैंने मतलब जैसे ही मैं घूमता रहता हूँ या कहीं पे भी जाता हूँ ना, मुझे लोगों के हालत दिखते हैं, मुझे ऐसा लगता है ना, मैं ऐसा लगता है कि मैं उनके दर्द महसूस कर पाता हूँ। तो मैंने भी इस पे 2-3 लाइनें लिखी थी कि मैं लाइनें भूल गया यार। याद कर लो, कोई बात नहीं, यहाँ तो एडिट हुई है। आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ है कि आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, आपके ज़ुबान पे है, मतलब पेट पे है, ज़ुबान पे नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ हुआ है होता कभी है आपके कि साथ? नहीं, होता है, ऐसा ऐसा होता है, ऐसी बात नहीं है। आपका दिमाग है और दिमाग कभी एक चीज़ से भरा नहीं होता, बहुत सी चीज़ों से भरा होता है, खाली तो होता ही नहीं। होता है। कोई किस्सा अभी सुनाइए कुछ ऐसा है कल तो। ही ऐसा हुआ मेरे साथ, मैं देख के नहीं पढ़ता हूँ। अच्छा। और इसके पीछे की एक कहानी, एक किस्सा है, छोटा सा शुरुआत का है वो। जब मैं मुशायरे की स्टेज पर जब मैं जाने लगा तब का किस्सा है वो। हुआ यूँ था कि एक मुशायरा था, कालकी धाम में होता है एक मुशायरा, इन्हीं दिनों में होता है, कालकी महोत्सव में। तो वहाँ मुशायरा था, मंजर भोपाली साहब, अज़हर इकबाल, मैं भी था, नया नया था मैं तो मेरा पहला नंबर था, मैंने पढ़ा और वो बहुत अच्छा गया, वो उसमें बहुत दाद वाद मिली मुझे। वो मेरा दूसरा मुशायरा था, ऑल इंडिया मुशायरा मेरा दूसरा था वो ज़िंदगी का। तो काफ़ी अच्छी दाद वाद मिली, काफ़ी लोगों ने तारीफ़ की मेरी। तो उसके बाद वहाँ एक और शायर थे, नाम नहीं लूँगा मैं उनका, तो उनको किसी ने कहा कि भाई यार वरुण ने तो बहुत बढ़िया पढ़ा भाई। तो उन्होंने कहा हाँ, पढ़ा तो बहुत बढ़िया, पर देख देख के पढ़ रहे थे, जबकि वो खुद देख के पढ़ते हैं। लेकिन उनको कोई बात नहीं सूझी, तो उन्होंने कहा देख के ही तो पढ़ा उसने, वैसे पढ़ा तो बढ़िया, पर क्या है कि देख देख के तो पढ़ रहा था, जॉन एलिया भी देख छोटी के सी ही डायरी। पढ़ते थे। हाँ, तो मुझे रीज़न समझ नहीं आया कि कहना ही था तो कुछ और कहते। देख के तो बहुत से शायर पढ़ते हैं, 90% पोइट जो हैं वो देख के ही पढ़ते हैं। तो देख के पढ़ा इसलिए अच्छा पढ़ा, ये तो कोई बात नहीं हुई। मैंने कहा चलो अगर कोई बात है भी, अगर इसमें कोई रीज़न है भी, तो ये वादा रहा आज से वरुण आनंद देख के नहीं पढ़ेगा। और वो दिन है और आज का दिन है, मेरे हाथ में कोई पर्ची, कोई कागज़, कोई डायरी नहीं होती है। और मोबाइल तो पसंद ही नहीं करता हूँ मैं, यूँ मोबाइल निकाला है और ऐसे देख रहा हूँ फिर ऐसे देख रहा हूँ, वो मुझे पसंद भी नहीं है, ना वो हिस्सा है मोबाइल। तो इतना कुछ याद रहता है अब? और रहता है, रहता मतलब है। आपने कोई नया नया गज़ल लिख। कल ही एक इवेंट में मैंने 40 मिनट पढ़ा है, 40 मिनट की शायरी मुझे सारी याद थी। एक जगह पर अगर मैं हल्का सा इस तरह से अपनी 1-2 लाइन भूल गया, लेकिन वो 1-2 सेकंड के लिए होता है आपके साथ, आपने लिखी है तो आपको तो याद है ही है। तो होता है, ऐसी बात नहीं। लेकिन मैंने 40 मिनट, अगर वो आखिर में आके मैं पढ़ा हूँ तो यानी कि मैंने 35 मिनट 38 मिनट मैंने बिना देखे पढ़ा है सब कुछ। तो उसके वो दिन है और आज का दिन है, मैंने कभी देख के नहीं पढ़ा। भले मैं 2 मिनट के लिए भूल जाऊँ, लेकिन मैंने देख के नहीं पढ़ा कभी। तो ये है मामला। और वो कह लीजिए कि मतलब एक चैलेंज मैंने उनका कबूल किया, ज़िद होता है या एक। जो ज़िद हाँ। की कि भैया आज के बाद ये बात है तो मैं देख के नहीं पढ़ूंगा। तो खुद को निखारने का भी एक मौका मिल जाता है ना, तभी सब कि आप मैं, निखर के मेरा आए। माइंड कितना शार्प है, देखूं तो सही। और फिर इतनी बड़ी स्टेज पर जाके आप उसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो रिस्की भी तो होता है। लेकिन आप अगर उसमें कामयाब हो जाते हैं तो अच्छा लगता है ना। एक बिना देखे हुए ऐसे ऐसे आप, अगर आपने डायरी रखी भी है तो पहले आप ऐसे देख रहे हैं फिर पढ़ रहे हैं, उसमें क्या होता है कि आई कांटेक्ट भी आपका नहीं बनता है ऑडियंस के साथ। और जिस तरह से जिस स्टाइल में आपने पढ़ना होता है वो तो आप बिल्कुल भूल जाइए, क्योंकि आपको ये रहेगा कि मैं भूल ना जाऊं। तो स्टाइल पे तो आपका ध्यान जाएगा ही नहीं, उस तरीके पे जिस तरीके से आप पढ़ना चाहते हैं उस तरीके पे तो ध्यान जाएगा ही नहीं आपका। तो ये होता है, भूल भी सकते हैं, दिमाग है, इंसान है हम। कंप्यूटर भी कभी कभी हैंग हो जाते हैं, मोबाइल हैंग हो जाते हैं,
तो हम तो इंसान हैं, तो ये चीज़ें फिर भी होती सर रहती मान लीजिए आप जैसे अभी दुबई में गए थे, तो उतना बड़ा ऑडियंस है, कुछ है, कभी कभी नर्वसनेस हो जाता है, कोई कोई कुछ भूल जाता है, स्टार्ट में ही भूल गए, दिमाग में नहीं आ रहा, तो उन सब सिचुएशन ऐसा कुछ हुआ है आपके होता साथ, कोई है। किस्सा? नर्वस नर्वस शायर एक ही बात से होता है, वहाँ भी मैंने देख के नहीं पढ़ा कुछ, हाँ मैंने वो देखा है। सोच के पढ़ा था बस, मैं ये पढ़ूंगा, ये पढ़ूंगा, ये पढ़ूंगा, ये पढ़ूंगा, दैट्स इट, और कुछ नहीं। होता क्या है कि जब आप गए स्टेज पर, और पहले 5 मिनट भी क्या, 2 मिनट में, पहले 2 मिनट में अगर आपको अच्छा रिस्पॉन्स आ जाता है, फिर तो 2-3 गज़लें और आपको याद आ जाती हैं कि मैं ये भी सुना दूंगा। भूलने की तो बात ही छोड़ दीजिए। भूलता इंसान वहाँ है जहाँ पे वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल महसूस करने लग जाता है। तो मेरे को जितना ज़्यादा रिस्पॉन्स मिलता जाता है, उतना ज़्यादा मेरे को याद आता रहता है, उतना ज़्यादा मैं अच्छा फील करता हूँ स्टेज पे। और मैं भूल जाता हूँ मैं दुबई में खड़ा हूँ, अमेरिका में खड़ा हूँ, कहाँ खड़ा हूँ, मुझे वो नहीं है कि इंडिया में हूँ, मैं कहाँ हूँ, कितनी बड़ी स्टेज है। वो तो उस वक्त तो मेरे को नहीं याद रहता, ना दिखता है कुछ। उस वक्त ये होता है कि मैंने किस तरह से इसको अब अंजाम तक लेके जाना है, और वहाँ पे खूबसूरती से इसको ख़त्म करके बैठ जाना है अपनी जगह पे जाकर। तो ये होता है, रिस्पॉन्स आपको डराता नहीं है, रिस्पॉन्स आपको और ज़्यादा प्रोत्साहित करता है कि आप और अच्छा पढ़ें यहाँ पे। वो 10 मिनट, वो 15 मिनट आपने पढ़ना है, आपने कौन सा कोई 2 घंटे, वहाँ 3 घंटे का तो मुशायरा ही है, आपको उसमें 15 मिनट मिले। अगर आप वहाँ भी जाकर गलतियाँ कर रहे हैं, तो फिर आपने मेहनत क्या की है, कोशिश क्या की है, तैयारी क्या है आपकी? कुछ भी नहीं है ना। तो फिर वहाँ पे वो 15 मिनट तो आपको ज़बरदस्त देने ही पड़ेंगे अपने। तो मेरा तो यही रहता है कि लोगों का रिस्पॉन्स, दाद वाद अच्छे से आ जाए अगर शुरू में, तो फिर तो ऐसा मामला है ही नहीं है कि मैं भूल जाऊँगा, कुछ नहीं बोलता। तो सर जैसे कि मैंने बोला आपको कि मैं कभी रास्ते से जाता हूँ, ठीक है ना, या कहीं से भी जाता हूँ, मुझे लोगों के दिखते हैं दर्द, जो आपने बोला ना कि मैं ज़िंदगी से भी सीख रहा हूँ, लेकिन मैं ना लोगों को भी देख के सीखता हूँ। तो इसी पे मैंने लिखा था, सबके अपने दुख यहाँ, सब यहाँ पे दुखी, हंसते हुए चेहरों के पीछे कोई नहीं सुखी। तो ये मुझे बड़ा महसूस होता है। तो आपके साथ भी कोई ऐसा होता है कि आपने देखिए किसी ऐसा, और को देख के या किसी को देख के बहुत ऐसा अच्छा कुछ सवाल लिखा है? है, बहुत अच्छा सवाल है आपका। इस पे भी एक किस्सा है। ये होता क्या है कि कुछ चीज़ें हमारे साथ घटित नहीं होती हैं, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि जो घटित नहीं हुई है हम शायरी में कह नहीं सकते हैं, और कह देंगे तो हम झूठे हैं। ऐसा नहीं होता है। शायर सिर्फ अपनी बात नहीं करता है, शायर दूसरों को भी बात करता है ना। जी। उसको अगर किसी का दुख नज़र आ रहा है तो वो क्यों ना उसको शायरी में ढालेगा। अगर आपने देश के बारे में कुछ लिखना है, तो देश तो सबका है ना, आपका अकेले का देश थोड़ी है। ये मैंने अपने देश के लिए लिखा, हमने हमारे देश के लिए लिखा है, ठीक है ना। तो उसमें तो सभी के जज्बात आ जाते हैं। तो होता क्या है कि हम अगर किसी का दुख देख रहे हैं तो उसको शायरी में ढाल सकते हैं। अब हुआ क्या कि एक जगह पे मैंने एक प्रोग्राम में एक शेर पढ़ा, अपने बच्चों से पाल पाल के दुख, अपने बच्चों से पाल पाल के दुख, हमने रखे तेरे संभाल के दुख। आपके दुख तो आम ही दुख हैं, मेरे दुख हैं सभी कमाल के दुख। तो यहाँ पे क्या हुआ कि मतलब जब ये छोटा सा प्रोग्राम था, कोई ख़त्म हुआ जब, तो एक बहुत बड़े शायर हैं, नाम उनका भी नहीं लूँगा मैं, तो मुझे मिले वो, हाँ, बाद में, तो कहते हैं अपने बच्चों से पाल पाल के दुख, तुम्हारी तो शादी भी नहीं हुई है। बात वो नहीं होती है। आप बड़े शायर हैं तो आप क्या महसूस कर रहे हैं उसमें? आप बड़े शायर हैं, आपको तो ज़्यादा समझना चाहिए कि मैं शेर क्यों कह रहा हूँ। अपने बच्चों से पाल पाल के दुख, हमने रखे तेरे समान, तुम्हारी तो यार शादी भी नहीं है, तुम कैसे ये शेर कह सकते हो? क्यों नहीं कह सकते हैं भाई? हमारी शादी नहीं हुई है, किसी की तो हुई है, हम उसका दुख तो देख सकते हैं। तो मतलब वो ऐसा भी नहीं है कि वो शेर शादी के बाद कहने वाला है, ऐसा भी नहीं है। वो नज़रिया है। कई जाविये होते हैं, कई तरीके होते हैं, नज़रिए कई सारे होते हैं। तो वहाँ से निकाल कर उसको शेर को कहा जाता है। ये ज़रूरी नहीं है कि वो शायरी आपकी ज़िंदगी में घटित होगी या आप ऐसे करेंगे तो तभी होगा, ऐसे ऐसा नहीं है।
उन्होंने मुझसे कहा कि मतलब आपकी तो शादी हुई नहीं है तो आपने फिर भी ये शेर कहा। मैंने कहा क्यों नहीं कह सकते। मैं थोड़ा सा उनसे ज़्यादा मैंने बात भी नहीं की इस बारे में, क्योंकि वो बड़े शायर थे, इसलिए मैं हंस दिया और बात वहीं पर मैंने अपनी मुस्कुराहट से ख़त्म कर दी। तो ये ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपकी ज़िंदगी में ही जो घटित हो रहा है आप वही लिखते हैं। आप जो देख रहे हैं, सड़क पे चल रहे हैं, आप किसी को देख रहे हैं, आप किसी को नहीं जानते, वहाँ से भी शेर होते हैं। आप किसी को जानते हैं, आप उसकी बात सुनते हैं, वहाँ से भी शेर होते हैं। आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, वहाँ से भी शेर होते हैं। आप किसी के दुख में गए हैं, वहाँ से भी शेर होते हैं। आप किसी के सुख में गए हैं, तब वहाँ से भी शेर होते हैं। ये ज़रूरी नहीं है, शायरी कहीं से भी निकल कर आ सकती है। तो ये मामला है इसका। अब आपके साथ सर ऐसा कभी होता है कि मान लो आप किसी से बात कर रहे हो, ठीक है ना, लेकिन आप उसका समझा नहीं पा रहे हो, क्या बात है आप समझा नहीं पा रहे हो, लेकिन ऐसा होता है कि आपकी शायरी जो आपने कभी कभी ना कभी कोई लिखी हुई है, वो शायरी आपको वो सिचुएशन को मैच कर रहा है, तो आपने उसको ऐसे कुछ बोला हो शायरी हाँ, हो जाता है। कि इससे आपने वो शायरी बोल के उसको समझाया हो, ऐसा कुछ हुआ है आपके साथ? हाँ, हो जाता है, ऐसा भी हो जाता है। मैं कई लोगों को देखता हूँ, एक दो शेर भी मैंने ऐसे कहे हैं, उसमें टोन भी है और समझाने वाली बातें भी हैं कि भूलों पर फिर भूलें करना, भूल नहीं होशियारी है। भूलों पर फिर भूलें करना, भूल नहीं होशियारी है। रोज़ किसी पर दिल आ जाना, इश्क नहीं बीमारी है। तो मैं यहाँ पे उसको बता रहा हूँ कि भैया जो तुम काम कर रहे हो ना, वो उसको इश्क नहीं कहते हैं। इश्क तो एक से ही होता है, उसको इश्क कहते ही नहीं है। वो तो एक बीमारी है कि आप आज इसको पसंद कर रहे हैं, कल कल उसको उसको पसंद कर रहे हैं, ये कोई इश्क है? इश्क इश्क तक तो आप पहुँचे ही नहीं। जिससे इश्क होता है उससे इश्क ही होता है, और वो वाला इश्क किसी और से हो ही नहीं सकता। जिससे मोहब्बत होती है आपको, सारी ज़िंदगी किसी और से वो मोहब्बत नहीं हो सकती है। ये बात बहुत लोग समझेंगे नहीं, खास करके आजकल के लड़के लड़कियां खैर, समझेंगे नहीं। उनके लिए भी मैंने एक शेर कहा हुआ है। वो है कि तेरे चेहरे की रौनक खा रहा है, ये किसका गम तुझे तड़पा रहा है। तेरे चेहरे की रौनक खा रहा है, ये किसका गम तुझे तड़पा रहा है। मैं उसका सातवां हूँ इश्क तो क्या, वो मेरा कौन सा पहला रहा है। तो ऐसे ऐसे जब हम, वही बात है ना कि मैं तो नहीं कर रहा हूँ साथ साथ इश्क, लेकिन मैं देख तो रहा हूँ ना कि ये लोग उसको इश्क भी बोल रहे हैं और कर भी रहे हैं। उनको तो सर ऐसा होता है ना, उनको ज़्यादा मिल जाता है, जो सच्चे प्यार एक एक को लेके बैठे हैं उनको नहीं मिलता। जैसे आपने जैसे वो बोला ना कि भूलों पे भूल करना, तो ये मुझे पर्सनल लगता है, अब के टाइम में आगे पर्सनल लगता है। यही चीज़ आप मुझे 2 साल पहले बोलते हैं ना, तो मैं इस चीज़ पे गर्व करता, हाँ, ठीक है ना। तो मैंने भी इस पे एक चीज़ लिखा था कि एक से होता प्यार, खेल होता हज़ारों से। सही है। तो और तहजीब अभी का भी एक है कि ये एक जो गम मेरे दिल से कभी नहीं गया, तुझे किसी और के साथ देख के मैं मर के मर नहीं रहे हैं, गया। हाँ, सही। ये चीज़ है। तो मतलब ये है कि लोग वो समझेंगे नहीं कि एक किसी एक से प्यार करने का मतलब क्या होता है। लोग बोलते हैं यार ये पागल हो गया, ये ये हो बात गया है, है, सही। ये चीज़ है। सर एक चीज़ ये पूछना है मुझे कि आपके बारे में ज़्यादातर लोगों को कुछ पता नहीं है, आपके सोशल मीडिया पे बस शायरी दिखती है, जो कि अच्छी बात है, आप शायर हो, शायरी दिखती है, लेकिन आपके बारे में बहुत कुछ पता नहीं। आपके जो फ़ैन हैं, जैसे मैं आपको तकरीबन 2-3 सालों से फॉलो कर रहा हूँ, लेकिन मुझे आपके बारे में कुछ पता नहीं, बस शायरी के बारे में पता है। कौन सी शायरी आपने कब बोली है, कहाँ पे जाके बोली है, ये सब कुछ पता है। कब आप कहाँ जा रहे हो इतना भी पता है, लेकिन ना पर्सनल लाइफ के बारे में पता नहीं कि आप मतलब कहाँ से हो, आपका बैकग्राउंड क्या है, क्या आप फुल टाइम ही शायरी वगैरह करते हो या कुछ है, ये क्या है, कुछ बताइए। शायरी से अलग मेरी दुनिया, पहले तो मैं गारमेंट्स एक्सपोर्ट में जॉब करता था और साथ ही साथ शायरी अ, कहने की कोशिश करता था। काम करना, साथ में शायरी करनी और साथ में रात को घर आकर उर्दू सीखनी खुद ही। मुझको इतनी ही उर्दू आती है जितनी मतलब मैं पढ़ लूँ और मोबाइल से टाइप कर लूँ। तो ये मुझे लिखनी और इतनी अपने काम भर की आती है कि अगर मुझे कोई उर्दू में लिख कर कुछ दे तो मैं पढ़ लूँ। तो वो मैंने खुद ही सीखी है। और जिस ज़बान के आप शायर होते हैं वो ज़बान आपको आनी भी चाहिए प्रॉपर, बोलनी भी और पढ़नी भी और लिखनी भी। तो
ये मेरी काम के साथ एक कोशिश थी जब मैं करता था काम। फिर धीरे धीरे हुआ यूं कि काम कम होने लगा, शायरी ज़्यादा होने लगी। ज़्यादा का मतलब ये कि अब मैं उसमें इन्वॉल्वमेंट प्रोग्राम्स ज़्यादा हो में भी गया। जाने लगा, मुशायरों में जाने लगा, शहर से बाहर जाने लगा, स्टेट से बाहर जाने लगा। तो उससे काम कम होने लगा, लेकिन वहाँ के लोग अच्छे लोग थे, मेरे जो साथी थे, तो जो कॉन्ट्रैक्टर वगैरह थे, उनसे मेरी बात हुई। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप मैनेजर वगैरह हैं, जो आप अच्छा काम कर रहे हैं, हमें खुशी है इस बात की, आप जाइए और कीजिए, जैसा भी होगा हम देख लेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जब मेरा काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो मुझे ख़ुद को शर्मिंदगी होने लगी कि मैं इनको तंग कर रहा हूँ। डेली डेली छुट्टी कैसे मैं तंग कर रहा हूँ इनको, ये मुझे तो क्या ही तंग करेंगे, मैं इनको तंग कर रहा हूँ। तो फिर मैंने वहाँ से विदा लेनी सही समझी कि भाई अब जितना हुआ बहुत अच्छा हुआ। और फिर मैंने वहाँ से काम छोड़कर मैं पूरा का पूरा प्रोफेशनल पोइट्री में आ गया, मैं पूरा का पूरा, और इसमें ही समय देने लगा। तो ठीक है, मतलब यही मेरी ज़िंदगी है। घर में मेरा एक भाई है छोटा, मैं हूँ, हम दो ही लोग हैं, और कोई हमारे घर में नहीं है अभी। मेरे फादर का 2022 में ही अभी इंतकाल हुआ। और ज़िंदगी ऐसे ही चल रही है, अभी शादी वादी तो नहीं हुई है हमारी, देखते हैं। तो यही ज़िंदगी है। कोई सर प्लान प्लान देखते हैं, शादी का? प्लान तो ऊपर वाला ही बनाता है, इंसान तो सोच सकता है, इंसान और क्या कर सकता है इसमें, ईश्वर के हाथ में है सब कुछ। तो कोशिश है हमारी, कामयाब होते हैं कि नहीं होते ये तो वक्त की मुट्ठी में छुपा हुआ है। तो यही ज़िंदगी है। बाकी घर में रहते हैं, शायरी होती है, जब कोई बुलाता है तो बाहर जाते हैं, वहाँ पे मुशायरे में शायरी होती है। शायरी बहुत बड़ा हिस्सा है ज़िंदगी का। लेकिन ज़िंदगी में आपकी कोई ना कोई ऐसा इंसान होता है जो आपकी उंगली पकड़ता है, आपका हाथ पकड़ता है, आपको आपको जान जाता है कि आप क्या हैं। तो कभी कभी क्या होता है, किसी इंसान के अंदर ना वो चीज़ होती है, लेकिन उसे खुद पता नहीं होता है कि मेरे अंदर ये चीज़ है और मैं कर वो सकता हूँ। परखने के लिए किसी और को भेजा तो जाता है। किसी और को भेजा जाता है। अब ज़रूरी नहीं है कि भगवान ही ऊपर से नीचे उतर कर आए और आपको वो पॉसिबल नहीं है। थप्पी देकर सर पर और कहे गए ये काम के लिए मैंने तुझे भेजा था और तू कर नहीं रहा है। तो वो किसी इंसान को भेजता है ना। तो मेरी ज़िंदगी में भी मेरे फैमिली मेम्बर्स ने तो मुझे नहीं पहचाना, लेकिन फैमिली मेम्बर से भी बढ़कर मेरी ज़िंदगी में एक ऐसी शख्स आई जिनका नाम शम्मा बटवाल जी है। उन्होंने जब मेरे को पहली बार, जब मैंने आपको शुरू में बताया था कि मैं लिखता तो था लेकिन मैं बेबहर लिखता था, और मतलब उसमें कोई सीखा हुआ कुछ नहीं था, सब खराब चीज़ें थी उसमें। अगर कोई उसको सियाना बंदा उसको पढ़े तो वो ये जान जाएगा कि भैया ये नौसिखिया है। है तो ठीक है, नौ सीखे हैं, आप सीख लीजिए। पहले हम भी, अब आज कोई हमारे पास आता है वो देखा भैया हमने कुछ लिखा है आपको भेजें, तो मैंने कहा भेजो। तो जब उसका वो देखते हैं, देखते ही पता लग जाता है कि आप पहले सीखिए। हमें भी ये पहले सुनने को मिलता था। तो हुआ क्या था कि जब मैंने शुरुआत में शायरी की थी शुरू, तो मैं जाने लगा प्रोग्राम्स में, और धीरे धीरे क्या हुआ कि मतलब एक प्रोग्राम ऐसा था, जगजीत साहब की डेथ हुई थी जब, तो उनकी डेथ के एक साल बाद उनकी डेथ एनिवर्सरी पे एक प्रोग्राम रखा गया था नज़ल गायकी का। तो मैंने उनके लिए एक नज़म कही थी उनके जाने के गम में। बहुत अच्छी नज़म थी वो, अभी मुझे याद नहीं है, लेकिन अच्छा कहा था मैंने उनके बारे में जो भी कहा था। तो वो मेरे दोस्त ने रखवाई थी, वो मेरे दोस्त थे। तो हुआ क्या कि दिल कहाँ से टूटता बंदे का, वो पीछे हो जाता है किसी काम से। तो वो पार्टी थी और खाना पीना हुआ, उसके बाद गज़ल गायकी हुई। तो मैंने कहा भाई ऐसा है, प्रोग्राम तो आपका ही है और आप मेरे दोस्त हैं, तो मेरे को 5 मिनट चाहिए, क्योंकि मैं श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ जगजीत साहब को। और ये लोग सब जगजीत साहब की अगर गज़लें सुन रहे हैं, तो मैंने जो जगजीत साहब के लिए आप तो नज़म फैन भी कही थे है, उनका। तो मैं उनको करना चाहता हूँ।
कहते हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। वो सारा प्रोग्राम बीत गया और मैंने उनको बीच में भी कहा कि अभी वक्त है तो मेरे को थोड़ा सा दे दो। उन्होंने नहीं दिया। वो प्रोग्राम ख़त्म हो गया, मैं अपने घर आ गया। रात का प्रोग्राम था, देर रात घर आए। फिर मैंने सोचा कि अगर अपना दोस्त आपको मौका नहीं दे रहा है तो दुनिया तो आपकी दोस्त वैसे भी नहीं, बाकी दुनिया तो आपकी दोस्त भी नहीं, आपको अपना मौका है ना, बनाना पड़ेगा। दोस्त भी नहीं है वो। तो दोस्त ही मौका नहीं दे रहा तो बाकी जो गैर लोग हैं वो आपको क्या मौका देंगे? मतलब क्या कर रहा है यार तू, छोड़ ये सब, अपने काम में ध्यान दो, पैसे वैसे कमाओ। तो फिर मैंने वहाँ से जो है वो यू टर्न ले लिया था कि भाई अब मैं शायरी नहीं करूँगा। इसमें कुछ नहीं है। जब अपने ही साथ नहीं देते हैं तो फिर बेगानों से तो क्या ही अ, उम्मीद रखोगे आप। और उस दौरान फिर मेरी मम्मी थी जो वो गुजरी। फिर तो मेरा बिल्कुल ही मन उठ गया है शायरी वायरी से, और बस काम करो और पैसे कमाओ और अपना अपना जीवन सुधारो। तो वही चीज़ थी। और हमने सुधारा, थोड़ा बहुत काम किया, पैसे वैसे कमाए। तो फिर मेरी ज़िंदगी में जिनका मैंने ज़िक्र किया, शमा बटवाल जी, वो आई। उन्होंने कहीं मेरी फेसबुक वॉल देख ली होगी तो उन्होंने कहा गया पहले आप शायरी करते थे? मैंने कहा हाँ शायरी तो करता था मैं। तो मैंने कहा क्या हुआ, आप बहुत अच्छी शायरी करते थे। ठीक ठीक, हाँ हाँ शुक्रिया। तो कहने लगे आप क्यों नहीं करते? मैंने कहा नहीं, मैंने उनको यही किस्सा बताया जो अभी आपको बताया। तो मैंने कहा इसलिए मैं नहीं करता हूँ ये सब। लोग जब साथ ही नहीं देते तो इस चीज़ का क्या, इसमें बहुत वक्त लगता डीमोटिवेट। है ना, तो डीमोटिवेट होकर ही हमें अपने घर आना है तो क्यों करना। तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं, देखिए ईश्वर ने जिसको भेजा होता है ना उसके अंदर उसने अपनी बात भी डाली होती है, उसको ज़बान वो अपनी दे देता है। तो उन्होंने कहा नहीं, आप, मुझको लगता है आप अगर ज़िंदगी में कोई काम बहुत बेहतर कर सकते हैं तो वो शायरी है। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है? अगर मैं बहुत बेहतर कर भी लूँ तो इससे ज़िंदगी थोड़ी चल सकती है। इससे क्या मैं कर लूँगा, इससे कितना कामयाब हो जाऊँगा? कहते नहीं, मुझको मेरा दिल कहता है कि अगर आप ज़िंदगी में कोई काम बहुत बेहतर कर सकते हैं और कामयाब हो सकते हैं तो ये शायद। उस वक्त मैं कुछ भी नहीं था, कुछ नाम, मतलब नाम तो क्या, मैं फेसबुक पे भी नहीं था। फेसबुक पे वो रचनाएं मैंने डाली हुई थी लेकिन मैं वो लोगों आपने से जुड़ा प्रोफाइल हुआ में नहीं डाला था। हाँ, होता, हाँ। जुड़ा हुआ नहीं था मैं, मतलब कोई ऐसा, कोई ग्रुप में ऐड नहीं था, कोई कुछ नहीं। मुशायरे उशायरे तो भूल ही जाइए कि ऐसा कुछ। तो आप करिए शुरू, फिर से लिखना शुरू करिए। ठीक है, मैंने उनकी बात मानी, फिर से लिखना शुरू किया। पर लिखना तो शुरू किया लेकिन बात ये है ना कि सीखा तो मैं फिर भी नहीं था। तो वही होता है कि जब आप शुरू करते हैं अच्छी नीयत से तो फिर लोग भी मिलते जाते हैं आपको। फिर मैंने शुरू किया तो वही बेबहर। तो फिर मुझे कुछ लोग मिले फेसबुक पे और एक ग्रुप मिला, प्रतिभा मंच करके तो ग्रुप है, वो आज भी है लेकिन वो इतना एक्टिव नहीं है। उस वक्त बहुत एक्टिव था वो, मेरी किस्मत थी वो उस वक्त एक्टिव था बहुत। तो वहाँ भी सिखाया करते थे वो लोगों को बहर के बारे में, कैसे शेर कहे नॉलेज जाते देते हैं। हैं, नॉलेज पूरी। और एक मिसरा रोज़ दिया जाता था कि इस पे लिखिए किसी बड़े शायर की गज़ल का वो मिसरा, वही मशहूर गज़ल का मिसरा। उस पे आप, मतलब एक लाइन दे दी उन्होंने, उस पे आप शेर कहिए, जैसे मर्जी कहिए, मतलब कहिए। अब जब गलत होगा तो हम बताएंगे गलत है। तो कहने लगे, अब कहने भी लगे तो वो भी बेबहरी था। फिर धीरे 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 पता लगने लगा कि बहर क्या चीज़ होती है। फिर किताबें पढ़ी कुछ, जब किताबें पढ़ी तब और मालूम हुआ अच्छा ऐसे कहा जाता है। जब सीख लिया तब मालूम हुआ, तब एहसास होने लगा कि नहीं, अब तो जो बात कहते थे वो तो नहीं कही जाएगी, कह ही नहीं पाएंगे हम। पहली बार जब आप बहर सीख लेते हैं, जब ये चीज़ें सीख लेते हैं तो आपको ये एहसास होता है अब जो हम कहते थे ना वो तो नहीं कह पाएंगे, इस इतने रूल और इतने दायरे में, इतने, है ना, तो वो बंदिशों में नहीं कह पाएंगे हम बात, ऐसा महसूस होता है। लेकिन फिर हम उसके भी आदी हो जाते हैं, उसमें रह के ही हम बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें कहने लगते हैं। और ये जो बड़े बड़े शायर हैं सब, इन्होंने बहर में ही कहा है, वज़न में कहा है, बहर में कहा है, सब कुछ बहर में है। और कितने अच्छे अच्छे शेर हैं, मकबूल शेर हैं। तो वो होता है, जब वो लोग कर रहे हैं तो आप भी कर सकते हैं सीख कर। तो सीखा, फिर उसके बाद जो शायरी शुरू हुई है वो आज तक चल रही है। तो ये मतलब मामला रहा मेरा। और घर के बारे में मैंने आपको बताया ही है, और ये अपनी माताजी के बारे में बताया, पिताजी के बारे में बताया। तो इसी तरह से अब दो लोग हैं, एक मेरा भाई और था,
उसका भी इंतकाल हुआ बीच में 2016 में। तो 5 लोगों से हम 2 लोग अभी रह गए, लेकिन मेरी ज़िंदगी में साथ अ, उस हाँ, वो बहुत से लोगों का प्यार है, लेकिन उस व्यक्ति का, उस लेडी का प्यार अभी भी मेरे साथ है और साथ है, और वो रास्ता मुझे दिखाती रहती हैं। फरिश्ता है। हाँ, तो वो फरिश्ता मेरे लिए कल भी थी, आज भी हैं, और जो वो बात कहती हैं वो उसी तरह से वो सच निकलती है। और होता है, ये ज़िंदगी में आपकी होता है। ज़रूरी नहीं है कि कोई आपका महबूब ही आएगा वो बताएगा, या आपकी पत्नी आएगी वो बताएगी। कोई आपका दोस्त भी आ सकता है, और दोस्त से भी बढ़कर हो सकता है। खून के रिश्ते नहीं भी हैं, तो मैं समझता हूँ कि जो आजकल खून के रिश्ते नहीं होते हैं वो खून के रिश्तों से भी बढ़कर होते हैं। होते हैं। तो ऐसा भी होता है। तो उनका साथ आज भी मेरी ज़िंदगी में है। वो सुख दुख में मेरे पूरा पूरा उनका परिवार मेरे साथ सुख दुख में रहता है। तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि चलो मैंने कुछ तो ज़िंदगी में हासिल किया। लोगों का प्यार तो मैंने किया ही है हासिल, लेकिन किसी ये रास्ता दिखाने के बाद वो चीज़ें हुई हैं, तो उनको कैसे भूल सकते हो आप, जिन्होंने आपको ये रास्ता दिखाया और फिर आपकी ज़िंदगी बदल गई पूरी की पूरी। तो वो बड़ी चीज़ ना भूलने वाली चीज़ है। उसको ना उनको आप भूल सकते हो उस इंसान को, और ना ये भूल सकते हो कि कैसे आप कामयाब हुए। तो ये जहाँ-जहाँ मुझे सवाल किया जाता है मैं बताता हूँ, और बताना भी चाहिए। हम भी उनको धन्यवाद करते हैं कि उनकी वजह से हमें बड़ा आंसर मिले। बिल्कुल। तो सर ये एक चीज़ मुझे पूछना है कि मैं पुराने ज़माने में भी जैसे देखा जाता था कि जो पोएट है, जो लिखते थे, ज़्यादातर मतलब गरीब ही मरते थे। हाँ, या मान होता लो था। कि बहुत सारे ऐसे पोएट हैं, ऐसे कहा जाता है कि पोएट तब जब तक जिंदा होता है तब तक वो लिखता रहता है, फेमस तो मरने के बाद होता है। मरने के बाद होता ठीक है। है ना? तो क्या पोएट पैसे कमा पा रहे हैं, या शायर जो है वो पैसे कमा पा रहे हैं इस प्रोफेशन से, या उनका काम कुछ और है, वो उन्होंने एज अ पैशन इसको रख रखा है, या फुल टाइम कोई कर रहा है क्या? हाँ, फुल टाइम मैं कर रहा हूँ ना, आपके सामने बैठा हुआ हूँ मैं। और बहुत से शायर ऐसे हैं कि जो आज की डेट में अच्छा कर रहे हैं, अच्छे शायर भी हैं नो डाउट, और इसको पूरा अपना चुके हैं अपनी ज़िंदगी में, और अपनी जॉब छोड़ चुके हैं अपनी मर्ज़ी से। तंग आकर छोड़ना एक अलग चीज़ होती है, लेकिन अपनी मर्ज़ी से छोड़ना ना एक खुशी की बात होती है कि आप अपने काम में कामयाब हुए तब आपने छोड़ा है। किसी ने छुड़वाया नहीं आपसे, ना वो आपसे तंग थे ना आप उनसे तंग थे। लेकिन ये ज़िंदगी का एक बदलाव होता है, और एक खुशी की बात होती है कि आप अब अपना काम छोड़कर अपनी कला के प्रति इतने ज़्यादा आगे बढ़ गए हैं कि आपको वहाँ से पैसे भी आ रहे हैं और आपका नाम भी हो रहा है। और ये हर कोई कलाकार चाहता है कि ऐसा हो, कि मैं जो पैशन जो जिसमें है। माहिर हूँ, मैं जिस फ़न में माहिर हूँ मैं, उस फ़न का मुझे वो पैसा भी मिले और नाम भी मिले। और पहले तो नाम ही मिलना शुरू होता है, जैसे कि आपने कहा कि पहले मरने के बाद ही ये सब होता था। नाम तो देखिए उनका तब भी होता था, लेकिन बहुत ज़्यादा नाम जो होता था वो मरने के बाद ही मरने के होता था, बाद ही। क्योंकि जो उनकी कदर पड़ती थी वो आज भी ऐसा ही है। जो कोई शायर हयात है तो हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देते, शायर की बात नहीं, कोई भी सर, कोई और भी मर कोई, जाए उसके बाद ही उसका ख्याल आता हाँ, है। ऐसा ही होता है, अच्छा था। ऐसा ही होता है। ऐसे ही जब तक वो जी रहा है ना, कोई भी इंसान हो जब तक जी रहा है, तो तब तक तो हम मतलब उसको आलोचना करते रहते हैं उसकी, और या उसको कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, टोंट कसते रहते हैं। और जब वो मर जाता है तब हम कहते हैं यार अच्छा इंसान था, क्या बुरा किया था उसने। तो वही है कि उसको रोते हैं, अगर रोना भी आता है हमें कहीं कहीं। तो इंसान की जीते जी कदर कर लें तो वो ज़्यादा अच्छा है। और मरने के बाद तो खैर आप जितना मर्जी रोए, उसे उसे क्या फ़र्क पड़ रहा है, मरने वाले को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। और आपका रोना भी व्यर्थ है, आपके रोने से भी उसको क्या फ़र्क पड़ता है, और आपके पाप नहीं धुलते हैं अगर ये तो आपने ऐसा उसको कोई दुखी किया था। तो उसके मरने के बाद आप रो रहे हो तो क्या ही फ़र्क पड़ता है, कुछ नहीं होगा। तो जीते जी इंसान की कदर कीजिए, ताकि उसे भी पता लगे कि हाँ यार, मतलब आप लोग मेरी कदर करते हैं, मैं जो हूँ वो जानते हैं लोग। क्या मरने पता के वो और बाद निखर आता तब। मरने के बाद तो मरने वाले को मालूम ही नहीं हो रहा है कि क्या होगा, होना है दुनिया में, और क्या लोग मेरे बारे में सोच रहे हैं, उसको नहीं पता। जितना मर्जी आप करिए। तो ये है, मतलब आप धीरे धीरे उस तरफ के हो जाते हैं। तो सर जैसे आपने बताया अभी कि आप ये फुल टाइम कर रहे हैं, ठीक है ना, आप इस एज में आके इसको अभी फुल टाइम आप लेके जा रहे हैं, तो
अभी जो नए बंदे हैं, जो नए लिखना चालू किया है उन्होंने, तो वो कैसे इस चीज़ को फुल टाइम लेके जा सकते हैं, एज अ करियर कैसे इसको देख सकते हैं? देखिए, पहले तो सबसे पहले ये बात है कि इसमें सबसे जो पहली सीढ़ी है वो है मेहनत। इस चीज़ में आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत भी किस दिशा में करनी है, यूनिकनेस की तरफ, अलग चीज़ करने की तरफ आपको जाना पड़ेगा। लिखा तो जा ही रहा है, लिखने वाले तो बहुत सारे हैं, गाने वाले बहुत सारे हैं, एक्टिंग करने वाले बहुत से लोग हैं। तो बात यह है कि जो अलग है वो आगे आता है, आउटस्टैंडिंग। तो वो काम करने में पहले तो उनको कोशिश करनी चाहिए। उसके बाद इंटरनेट है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है। यहाँ पर कुछ ना कुछ अपनी उस शायरी के लिए करते रहिए। लोगों को जोड़िए अपने साथ, खुद ब खुद जुड़ते जाएंगे आप। आपके अंदर यूनिकनेस होगी, अलग चीज़ होगी, लोग जुड़ेंगे आपसे। और जब लोग जुड़ने लगते हैं तो आप खुद ब खुद डिमांड बढ़ने लगते हैं। करना क्या है हमने, किसके लिए शायरी करनी है? इवेंट किसके लिए होते हैं? लोगों के लिए। हमने पसंदीदा किसका बनना? लोगों का। तो वो पहले तो लोगों के दिल में घर करना होगा अपने काम से, और काम नहीं छोड़ना है अपना। बिल्कुल भी ये सोच करके बस आज 2 महीने काम करने हैं, पर 2 महीने के बाद तो मैं पूरी दुनिया पे छा जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कुछ होने वाला भी नहीं है। ज़िंदगी लग जाती है कभी कभी। ज़िंदगी भी लग सकती है। धीरे धीरे अपना काम करते रहिए। मैं जब अपना काम करता था तो गारमेंट्स एक्सपोर्ट में मेरा हॉल इंचार्ज था। तो वहाँ पे बहुत शोर होता है मशीनों का। कोई सिलाई मशीन चल रही है, कोई ओवरलॉक चल रही है, कोई और भी मशीनें सब चल रही हैं। तो उस शोर में जब मैं सोचता था तो मुझे वो शोर सुनाई नहीं देता था कभी। मैंने कभी काम का शिकवा नहीं किया किसी से कि यार इतने शोर में मैं काम करता हूँ, मैं लिखूंगा क्या। कभी मैंने किसी से शिकवा नहीं किया। जब आप अपने काम के प्रति बिल्कुल मगन रहते हो। डूब जाते हो, मगन होते हो आप, तो उसको आपके पास कोई बहाना नहीं होता है फिर। तो मैं इतने शोर में भी, इतनी आवाज़ें भी वहाँ लोगों की हैं और शोर भी है, काम हो रहा है क्योंकि। लेकिन अगर मैं किसी गज़ल में मगन हूँ और उसके शेर में लिखता जा रहा हूँ, रवा है कोई गज़ल, तो उस पे काम हो रहा है, मैं अपना काम भी कर रहा हूँ। जो भी मैंने देख रेख करनी है, जो भी मैं देख रहा हूँ वो हो रहा है। लेकिन मैं साथ साथ मेरे जहन में वो गज़ल जारी है, उस पे भी काम हो रहा है। वो आवाज़ें मुझे नहीं सुनाई दे रही हैं, शोर है बहुत, सबको सुनाई दे रहा है, मुझे नहीं सुनाई दे रहा। तो काम आपके आड़े नहीं आता। जब आपके अंदर कोई शायर बैठा है, कोई भी कलाकार बैठा है, तो वो काम आड़े नहीं आता, वो आप कर लेते हैं। और यहीं से मेरे ख्याल से तब कर आप बाहर निकलते हैं तो फिर बहुत अच्छा तपना आपको। ज़रूरी है। हाँ, तपना ज़रूरी है। कहीं ना कहीं तो तपेंगे आप, तभी है। बैठे बिठाए तो, अगर आप ये चाह रहे हैं कि बहुत आसानी से सब कुछ हासिल हो जाए, तो कोई भी चीज़ अगर आसानी से हासिल हो जाएगी तो बहुत कम वक्त के लिए होगी। और लंबे वक्त के लिए अगर हासिल करनी है तो फिर तपना तो पड़ेगा, आपको कुंदन बनना पड़ेगा। तो पहले तो ये करें, काम ना छोड़ें, काम करते रहें। काम कर, क्योंकि पैसा भी ज़रूरी है, और घर चलाना और अपना पालन पोषण करना, तो वो सब ज़रूरी है। वो करते रहें और उसके साथ साथ अपनी शायरी को जारी रखें। क्योंकि मैंने इस पर भी एक शेर कहा है कि ताकि नहीं लिखने वाले जो मुझसे बार बार ये सवाल करते थे कि भैया हम हमको कोई रास्ता बताइए, हम मुशायरा पढ़ना चाहते हैं, ये तो मैं कहता था कि आप शायरी भेजिए अपनी। जब वो अपनी शायरी भेजते थे तो उसमें ऐसा कुछ होता नहीं था कि उनको मुशायरे की स्टेज मिले, या अब वो मासूम है, थोड़े से अनजान है ना, तो उनको एकदम से दिल थोड़ी तोड़ा जा सकता है उनका। उनको कहा जाता था कि आप पहले सीखिए, फिर आपको स्टेज भी मिलने शुरू हो जाएंगे। हम किसी को डीमोटिवेट थोड़ी कर सकते हैं, मैं तो नहीं कर सकता। तो वो शेर है कि राह कितनी भी हो हमवार नहीं चल सकते, हम तुझे छोड़ के यार नहीं चल सकते। शेर ये है कि शायरी आपकी चल सकती है घर घर में, मगर इसके चल जाने से घर बार नहीं नहीं चल चल सकते। सकता। तो मामला ये है कि शायरी, जैसे कि आपने भी एक सवाल पहले किया था कि शायर मतलब कि गरीबी में मर जाता है, मुफलिसी में मर जाता है, मशहूर भी होता है, मरने के बाद मरने के और बाद ज़्यादा होता है, होता है। हाँ। लेकिन उसके गालिब को ही ले लीजिए आपके, उन्होंने कैसे तंग हाली में ज़िंदगी बिताई, लेकिन वो कितने बड़े शायर थे। तो
बात यह है कि आप पैसों का ध्यान तो आपने तब करना है जब आपका काम अच्छा होगा। जब आपका काम अच्छा होगा, आपकी डिमांड बढ़ेगी, आपको लोग बुलाएंगे, उनको सुकून मिलेगा आपको सुनकर, तो पैसे तो आपको मिलेंगे ही। तब वहाँ से करियर शुरू होता है। मशहूर हो जाना एक अलग चीज़ है, पैसा आना एक अलग चीज़ है। करियर बहुत मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। मुश्किल है लेकिन उसके लिए अगर आप काम अच्छा करते हैं तो फिर वो भी मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर आप बिना सीखे और बहुत जल्दबाजी में हैं तो फिर बहुत मुश्किल है मेरी नज़र में। आप बिना सीखे और बिना लोगों के दिलों में घर बनाए, बिना यूनिकनेस के, बिना अलग तरह का काम किए हुए आप नहीं आगे बढ़ सकते, क्योंकि लिखने वाले बहुत सारे हैं। अगर आप एक जैसा ही लिख रहे हैं तो फिर क्या ही लिख रहे हैं आप, उसकी डिमांड नहीं आएगी। तो उसके लिए आपको अलग लिखना होगा, कुछ अलग सोचना होगा। लिखना वही है जो मर्यादा में हो। ये नहीं कि आप कुछ भी लिखना शुरू कर दें। जो लिखा जाता है, जो गज़ल की मर्यादा है, जो शायरी की मर्यादा है, उसी में रहकर आपको लिखना है। तो उसमें रहकर काम कीजिए, करके दिखाइए, खुद ब खुद आपको शोहरत मिलेगी, खुद ब खुद आपको वो पैसा भी मिलेगा जो मिलना चाहिए, आपका हक है। तो ये इस तरह से प्रोसेस है। आप पूरे प्रोसेस से निकलिए, आपको वो रिज़ल्ट मिलेंगे। और सर एक चीज़ आपने बोला कि उर्दू, आपने भी उर्दू सीखी है, ठीक है ना। जब किसी को नहीं आ रहा उर्दू, वो हिंदी में कर सकता है इस चीज़ को, या उर्दू सीखना ज़रूरी है? देखिए, अगर आप हिंदी के कवि हैं तब तो हिंदी आपको आती ही है, तो आपको ज़रूरी नहीं है उर्दू सीखनी। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि मैं उर्दू में शायरी करूँगा और मैं उर्दू का शायर हूँ, तो फिर ज़बान तो आपको आनी चाहिए। मान लीजिए कहीं मुशायरा है और वहाँ पे 10 कुर्सियाँ लगी हैं स्टेज पे, और 10 कुर्सियों पे कहीं एक कुर्सी पे आपका नाम लिखा है और लिखा उर्दू में है, और आप उस उर्दू मुशायरे के शायर हैं, और किसी ने आपको कहा कि आप हाँ, जहाँ आपकी कुर्सी पे आपका नाम लिखा हुआ है, बैठ पेपर सकते लगा हैं। हुआ है, वहाँ बैठ जाइए। आपको पढ़ना ही नहीं आता, आप बैठेंगे वहीं पे, लोगों को पता लग जाएगा यार हमने किसको बुलाया जिसको उर्दू भी नहीं आती और ये उर्दू का शायर है। मतलब कोई भी सिचुएशन आपके सामने आ सकती है किसी भी तरह की। कभी आपसे कोई सवाल पूछ सकता है, ये हर्फ है, ये हर्फ कैसे है। हर्फ उर्दू में तो हर्फ होते हैं, हिंदी में अक्षर होते हैं। अब आपको हर्फ के बारे में नहीं पता तो आपने सीखा ही नहीं, आप क्या बताएंगे। अब कल मुझसे किसी ने सवाल पूछा कि वरुण भाई ऐसे वो आपने शेर सुनाया था तो ऐसे, मैंने कहा वो उर्दू में इस तरह से है तो वो ठीक है। कहते हाँ वही मैंने डाउट क्लियर करना था, तो कि इस तरह से है। तो आपको आता है तो आप बता रहे हो ना, आपने सीखा है तो बता रहे हो। सीखा ही नहीं तो आप उस इंसान को क्या बताओगे। वो तो जज भी नहीं कर पाएगा उस चीज़ को। हाँ, तो वो समझ जाएगा कि नहीं इसको आता नहीं है। ये ऐसे ही बस जो इसका लग गया, क्लिक हो गया, बस वही है, इसको पता कुछ नहीं। तो सर जैसे ने एक तो दिल्ली और अंदाजे बयां दुबई में आपको देखा था, तो उसके बाद फिर से आप आपको कब देख पाएंगे? हाँ, अभी ये तो कहना शायर के लिए मुश्किल होता है कि क्या फहरिस्त बनेगी, उसमें हमारे नाम होंगे नहीं होंगे अच्छा, इसमें सबको भी कोई देखिए। क्राइटेरिया होता है? हाँ नहीं, ये तो जो डिसाइड करती है कमेटी उनकी बैठकर, जो ओके भी ओके। मेंबर्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं। इसमें शायर का कोई नहीं होता है हक कि वो कहे कि भी हमारा नाम डाल दो। तो ये होता कैसे, मतलब आप वो शायर की खुद ब खुद, पॉपुलैरिटी से खुद होता है या हाँ, नहीं क्या? पॉपुलैरिटी। अब देखिए पॉपुलर तो 10-12 शायर हैं, तो सभी 10-12 शायरों को तो वहाँ नहीं बुलाया जा सकता। किसी एक को बुलाया जाता है, कभी कभी किसी एक को भी नहीं बुलाया जाता, कुछ और ही फहरिस्त होती है। तो आपको इन चीज़ों से मायूस तो नहीं होना चाहिए, लेकिन ये है कि कहीं नाम आ गया कहीं नहीं आया, ये उन पे निर्भर करता है, ये उन पे डिपेंड करता है कि वो आपको बुलाएंगे कब बुलाएंगे। अभी इसके बारे में मैं नहीं बता सकता, लेकिन हाँ उम्मीद है कि जाते रहेंगे और लोगों का प्यार मिलता रहेगा, बुलावे आते रहेंगे जाते रहेंगे। अब इसमें कुछ पक्का बताने वाला तो कुछ भी नहीं है सर। तो सर एक है जो शायर वगैरह के लिए, या जो भी मतलब अपने इस प्रोफेशन को ग्रो करना चाहते हैं या अपने आप को ग्रो करना चाहते हैं, लोगों तक पहुंचना चाहते हैं, उनकी लाइफ में सोशल मीडिया का कितना इम्पैक्ट है? आज की डेट में तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि देखिए बात ये होती है कि अगर कोई चीज़ मेरे लिए बुरी है तो मैं उसको अच्छा नहीं कह सकता, क्योंकि वो मेरे लिए बुरी है। और अगर कोई चीज़ मेरे लिए अच्छी है तो मैं उसको बुरा नहीं कह सकता हूँ। मैं उसको, वो अच्छी है मेरे लिए अच्छी है तो मैं अच्छा ही कहूँगा। मैंने
मेरे को जितनी मदद मुझे फेसबुक से मिली है, इंस्टाग्राम तो बात की कहानी है। इंस्टाग्राम पे सिर्फ रील्स वगैरह ही ज़्यादा वो होता है। ये जो कहानी शायरों की जो है ना, ज़्यादा से ज़्यादा ये फेसबुक पे पहले शुरू हुई। 2015 14-15 से ये ज़्यादा शायर जो हैं फेसबुक पे आने लगे। फेसबुक ने जितना मुझे हेल्प किया है ग्रो होने में, उतना मुझे मतलब और किसी ऐप ने प्लेटफॉर्म ने नहीं किया है। यहाँ पर मैंने गज़लें डालकर पूरी इंडिया में मैं लोगों से जुड़ा हूँ, इंडिया से बाहर भी लोगों से जुड़ा हूँ, पाकिस्तान, दुबई वगैरह और भी गल्फ़ कंट्रीज़ में, और भी मतलब कनाडा और अमेरिका वगैरह में भी जो लोग कुछ बैठे हैं उनसे भी। तो आप यहाँ से घर बैठे बैठे या किसी रिसाले से या किताब से आप ज़्यादा दुनिया से नहीं जुड़ सकते, लेकिन फेसबुक एक ऐसा माध्यम बन गया था उस वक्त कि जहाँ से मैंने सारी दुनिया को अपनी गज़ल पढ़वाई। जहाँ जहाँ पे बैठे हुए हैं इसको, शायरी को समझने वाले, इसके चाहने वाले, तो मेरे लिए तो बहुत अच्छा रहा। और मैं आज भी नए लड़कों को कहता हूँ कि भैया इंस्टाग्राम पे रहो चाहे ना रहो, लेकिन फेसबुक पे ज़रूर रहना, क्योंकि वहीं से तुम्हें नोटिस किया जाएगा कि तुम अच्छे शायर हो। इंस्टाग्राम पे लोग बस रील देख रहे हैं और लाइक कर रहे हैं और वो हो रहा है, आपका फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, लेकिन वो अभी अभी तक माना नहीं गया है कि वो मापदंड है कोई। किसी के 1 लाख फॉलोअर्स हैं तो वो बहुत बड़ा शायर है, किसी के कम फॉलोअर्स हैं तो होता क्या है, वहाँ पे बड़े शायरों के फॉलोअर्स कम हैं और जो नए लोग आ रहे हैं उनके फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा हैं। हाँ। लेकिन उससे ये नहीं हो जाता कि जिसके फॉलोअर्स ज़्यादा हैं वो बड़ा शायर है, ऐसा कुछ नहीं। बस वो है कि वो नया शायर जो है वो यंगस्टर यूथ को जो है वो ग्रैब कर पा ज़्यादा रहा है, वो कर हाँ। रहा है ना, तो इसलिए उसके फॉलोअर्स ज़्यादा हैं। और वसीम बरेलवी साहब का आप पेज देख लें तो आपको उतने फॉलोअर्स नहीं मिलेंगे, और किसी का आप पेज देख लें तो ऐसा कम लगेगा आपको। लेकिन तहज़ीब आफ़ी वगैरह ये सब ये आजकल, आज की जनरेशन के हैं ना, हाँ, ये आज की जनरेशन में है, सोशल मीडिया तो में ये बहुत तो ज़्यादा हाँ पॉपुलर ये है। पसंद भी किए जा रहे हैं। आप भी पॉपुलर है बहुत ज़्यादा। हाँ बिल्कुल हैं, लेकिन हाँ हमारे से जो सीनियर पोइट हैं उनके फॉलोअर्स कम हैं, तो ये तो, लेकिन उतना फेसबुक पे उतना दूर होना, तक कोई जाता ही नहीं, उतना हाँ नॉलेज है जाता ही नहीं है। नहीं है अभी भी, वहाँ आज की पे आपको जनरेशन को नहीं है क्लासिकल नॉलेज। पोइट्री भी मिल सकती हाँ। है, इसलिए वहाँ कोई हर बच्चा जाता नहीं है वहाँ पे। आजकल जो नौजवान हैं वो शायरी सुनते हैं, उनको अगर एंटरटेनिंग लगी तो हाँ ये शायर है, नहीं लगी तो यार ये कोई शायरी तो है, नौजवानों के लिए ये सर है। कोई शायरी हो तो हाँ कुछ बता दीजिए, कोई आजकल के लड़कों के लिए। नौजवानों के लिए है कि अपनी अपनी आंखों में भरकर ले जाने हैं, मुझको उसके आंसू काम में लाने हैं। देखो हम कोई वहशी नहीं दीवाने हैं, देखो हम कोई वहशी नहीं दीवाने हैं, तुमसे बटन खुलवाने नहीं लगवाने लगवाने हैं, हैं। तुमसे बटन खुलवाने नहीं लगवाने हैं। पाकीज़ा चीज़ों को पाकीज़ा लिखो, पाकीज़ा चीज़ों को पाकीज़ा लिखो, मत लिखो उसकी आंखें में खाने हैं, मत लिखो उसकी आंखें में खाने हैं। और हम तुम एक दूजे की सीढ़ी हैं जाना, हम तुम एक दूजे की सीढ़ी सीढ़ी हैं है जाना, जाना, बाकी दुनिया तो सांपों सांपों के के खाने खाने। हैं। तो ये नौजवानों को बहुत पसंद आता है, जहाँ भी मैं जाता हूँ कॉलेज में या यूनिवर्सिटीज़ में, वहाँ ये मुझसे फरमाइश की जाती है कि आप, देखा हुआ है सर, वीडियो में देखा हुआ है प्यारा, हाँ इसके लिए ये उनके लिए ही मैंने भी नौजवानों के लिए लिखा था, लेकिन वो बैन में होगा नहीं, है। है ना। वो चीज़ था कि मुझे कीमती चीज़ें पसंद नहीं और तुम कीमती हो, मैं हार जाऊंगा हर भोजन अगर मेरी तुम्हारे अपनों में गिनती हो। तो सर जैसे हमारे पॉडकास्ट का नाम आकाशवाणी है, जी तो आपकी सर शायरी को लेके क्या आकाशवाणी है जो आप दुनिया से शेयर करना चाहोगे? शायरी को लेकर ये आकाशवाणी है कि अच्छी चीज़ को अगर अच्छी है तो किसी एक दायरे में ना रहे, सारी दुनिया तक पहुँचे। और अगर ज़बान का जहाँ तक मसला आ जाता है, अगर ज़बान समझ में नहीं आती है, तो मेरी ये कोशिश रहेगी और ये मेरी एक सोच भी बनी हुई है, अभी सोच रहा हूँ मैं इस बारे में कि जो चीज़ें ट्रांसलेट हो सकती हैं दूसरी ज़बान में और अच्छे से हो सकती हैं, उनको ट्रांसलेट करके और भी देशों तक पहुंचाया जाए, चाहे वो 2 कलाम ही हो आपके। ये हर एक गज़ल को करना तो बहुत मुश्किल भी होता है हर ज़बान में, लेकिन मेरी कोशिश है कि कहीं ना कहीं नज़्म हो जाए, कोई
जो लोगों को यहाँ अच्छी लग रही है, ऐसा तो नहीं हो सकता किसी और देश में अच्छी ना लगे। लोग तो उनके वही भाषा में अच्छी लग मोहब्बत के सकती है। भूखे हैं, और भाषा का ही तो फर्क है सिर्फ। तो मैं समझता हूँ कि भाषा को अगर बदल दिया जाए, और जिस भाषा में वो समझ सकते हैं प्यार की, तो कहते हैं कि कोई ज़बान नहीं होती है, प्यार तो प्यार ही होता है। लेकिन फिर भी अगर ज़बान को थोड़ा सा बदलना ही पड़ रहा है तो प्यार समझने के लिए, तो मैं समझता हूँ कि कुछ ऐसे कलाम हैं जिनकी ट्रांसलेट अगर कर दिया जाए उनको, तो वो और भी मुल्कों में अच्छे से सुने जा सकते हैं, पसंद किए जा सकते हैं। और मैं अपने लिए ही नहीं, और भी शायरों के लिए ये मतलब बात कहना चाहूँगा जिनका कलाम पूरी दुनिया को पसंद आ सकता है। उनकी ज़बानें बदलनी चाहिए, उनको आगे बढ़ाना चाहिए और ज़बानों में अनुवाद करा के उनका और देश के लोगों तक पहुंचाना चाहिए। तो ये मेरा मकसद है, जो देखते हैं कैसे और कब ये पूरा हो सकता है। तो सर, आपकी सारी शायरी जो भी है, जो पोइट्री जो भी है, सब कुछ वायरल है इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, यूट्यूब में। लेकिन सब आपकी सबसे जो अच्छी एक शायरी है जो मुझे भी अच्छी लगती है और पूरी सब जनता को भी अच्छी लगती है, वो है तुमसे मोहब्बत। तो सर उससे वो मोहब्बत। आप आमने सामने हो, आपसे अगर ना सुने लाइव तो फिर मज़ा नहीं आएगा पॉडकास्ट का। नहीं, मैं बिल्कुल ज़रूर तो सुनाऊंगा सर, आपको। वो है कि झीलें क्या हैं उसकी आंखें, उम्दा क्या है उसका चेहरा। झीलें क्या हैं उसकी आंखें, उम्दा क्या है उसका चेहरा। खुशबू क्या है उसकी सांसें, खुशबू क्या है उसकी सांसें। खुशियाँ क्या हैं उसका होना, तो गम क्या है उससे जुदाई। तो गम क्या है उससे जुदाई, सावन क्या है उसका रोना। सर्दी क्या है उसकी उदासी, गर्मी क्या है उसका गुस्सा। गर्मी क्या है उसका गुस्सा, और बहारें उसका हंसना। और बहारें उसका हंसना। मीठा क्या है उसकी बातें, कड़वा क्या है मेरी बातें। मीठा क्या है उसकी बातें, कड़वा क्या है मेरी बातें। क्या सुनना है उसकी गज़लें, क्या पढ़ना है उसका लिखा। क्या पढ़ना है उसका लिखा, क्या सुनना है उसकी गज़लें। लब की ख्वाहिश उसका माथा, ज़ख्म की ख्वाहिश उसका छूना। दिल की ख्वाहिश उसको पाना, दिल की ख्वाहिश उसको पाना। दुनिया क्या है एक जंगल है, और तुम क्या हो पेड़ समझ लो। दुनिया क्या है एक जंगल है, और तुम क्या हो एक पेड़ समझ पेड़ लो। समझ लो। और वो क्या है एक राही है, और वो क्या है एक राही है। क्या सोचा है उससे उससे मोहब्बत, मोहब्बत, क्या करते हो उससे उससे मोहब्बत। इसके अलावा उससे मोहब्बत, मतलब पेशा, उससे मोहब्बत, उससे मोहब्बत, उससे उससे मोहब्बत, मोहब्बत, उससे मोहब्बत, उससे मोहब्बत। तो ये है वो नज़म। ये सुन के फैन बना था आप। आज लाइव बहुत साथ साथ शुक्रिया, सुन के अच्छा लगा। बिल्कुल बहुत शुक्रिया। तो इसके साथ इस पॉडकास्ट को हम अंत करते हैं। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और सर को फॉलो करिए, हमें भी फॉलो करिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।